उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हरवाला स्टेशन से गुजरात के वेरावल स्थित सोमनाथ धाम के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 दिवसीय इस तीर्थ यात्रा में करीब 700 श्रद्धालु शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ने का एक विशेष अभियान है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की। उत्तराखंड से आज विभिन्न क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को दर्शन करने जा रहे सभी पूज्य संतगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं सभी श्रद्धालुओं का मैं आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूं और आप सभी यात्रियों के मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा, विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं। इसलिए अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुखद, सुरक्षित, सुगम यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।